हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ ईडू संधान बिहार एसएससी टेस्ट का जीके जीएस का 75 क्वेश्चन। इस वीडियो को आप लास्ट से लेकर अंत तक देखिएगा और जहाँ भी फॉल्ट हो कृपया कमेंट करके बताइए कि कभी कभी फ्लो में मिस भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चलाया गया। तो द्वैध शासन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आपका लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया था 1765 से ये 1772 तक चला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। और इसको समाप्त कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? तो ये आपका 1656 ईस्वी के आसपास से स्टार्ट हुआ था मुगलों से इनका संघर्ष, और ये आपका हो जाएगा शाहजहाँ के टाइम में आरंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट जो प्रारंभ कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और उनकी मौत के बाद इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया था। और फिर लास्ट जो 5वां मंजिल है का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि लाइटनिंग के वजह से जो कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा था वो गिर गया था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था इन्होंने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध उस समय बिंबिसार इसका आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के ये संस्थापक थे और जीवक उनके दरबार में चिकित्सक था। उदयन भी बिंबिसार से भी रिलेटेड है, और उदयन ने आपके पाटलिपुत्रा को मगध का राजधानी बनाया था। अशोक मौर्य वंश से रिलेटेड है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सही बात है, नाली थी सब जगह। एक ही जगह था जहाँ पे आपका नालियों का कमी मिलता है, वो है आपका कहाँ पे? कालीबंगा में। कालीबंगा में ड्रेनेज सिस्टम का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर उसके बाद है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी सही है, उसमें मातृ देवी की उपासना की जाती है, यही सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यही इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहे से नहीं, उस समय ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहे की खोज आपका कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ था, लगभग 1000 BC के आसपास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। दो ही उस समय थे, एक निजामुद्दीन औलिया, एक आपका अमीर खुसरो। इन्होंने 6 या 7 शासक का कार्यकाल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी तौर पर प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको भी पता है कि इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले लाया जाता है, और इसको कौन लाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरत्न का विचार संबंधित है। तो नवरत्न का संबंध हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से, और आपका हाल ही में इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इरेडा कौन से नंबर की नवरत्न कंपनी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है?
तो ये आपका था आबिद हुसैन कमेटी के अनुसार ये सिफारिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह है, तो ये आपका चिपको आंदोलन के टाइम का नारा है। और चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। और सुंदरलाल बहुगुणा और एक और क्या नाम है महिला थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंधित है, वह है आपका क्या हो जाएगा, CH4 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मीथेन आपका वहाँ से भी होता है। फिर आपका दलदल वाले इलाका में भी मीथेन गैस का जनरेशन होता है। उसके अलावा आपका जो पशु चबाता है तो वहाँ से भी CH4 का रिलीज होता है। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी आपका प्योंगयांग है। कुआलालंपुर किसका है, मलेशिया का। सियोल आपका हो जाएगा साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया की। और नियम पनो किसका है, कमेंट करके बताइए किसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन आपका ढाका में हुआ था। और सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का कौन सा है, एकता स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो ये हो गया, ये आपका हो जाएगा इक्वेटर। ये 23.5 का हो गया, यहाँ पे भी 23.5 हो जाएगा। मकर रेखा और कर्क रेखा, तो इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध के अंदर आ जाएगा इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख यमोत्तर का मान कितना होता है, प्राइम मेरिडियन, तो 0 डिग्री होता है मान। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं। ये मानचित्र का क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप हो जाएगा आपका देश के लिए, तो राजनीतिक मानचित्र। वही यदि फिजिकल मैप क्या होता है, जिसमें आपका वहाँ का प्लेटिव हो जाएगा, माउंटेन हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, जिसको दर्शाया जाता है वो आपका भौतिक मानचित्र के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के ए सकार का है, मैं बता दूं, ए सकार का आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक कहाँ गया, हाँ आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और एक होता है सर्किल, यानी प्रशांत महासागर का आपका कौन सा हो जाता है, इसका त्रिभुजाकार हो जाता है, त्रिभुजाकार। और आर्कटिक का आपका हो जाता है सर्किल टाइप का आकार होता है, यानी वृत्ताकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति कब होती है, एक होती है उपसौर और एक होती है अपसौर। तो उपसौर हो जाएगा आपका उपसौर में क्या होता है कि डिस्टेंस आपका होता है पृथ्वी, एक सेकेंड, उपसौर में हो जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होता है, तो इसको उपसौर बोलते हैं। ये कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। एक होता है अपसौर, तो अपसौर में पृथ्वी और सूर्य की बहुत दूर मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसको बोला जाता है अपसौर। वो होता है 4 जुलाई को। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा मेरा, 3 जनवरी को होता है उपसौर, तो जनवरी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है, तो ये आपका हो जाएगा शंकु, कोनिकल शेप होता है उसका पत्ता का, तो ये हो जाएगा आपका चीड़। ये आपका कहाँ पे, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे भी चीड़ के पौधे पाया जाता है। और नहीं तो फिर एक हाइट पे, माउंटेन हाइट पे भी आपका कोनिकल शेप का पत्ता पाया जाता है।
उसका बाद नेक्स्ट है कि महासागर की औसतन लवणता कितनी होती है। तो महासागर की जो एवरेज सैलिनिटी का बात कर रहा है तो आपका ये 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। मतलब 1000 ग्राम में कितना ग्राम सैलिनिटी मतलब क्या है, साल्ट है, तो वो आपका सैलिनिटी को डिसाइड करेगा। और सबसे ज़्यादा लवण किस सागर का है, तो एक नाम है लेक वान झील, जो टर्की में है। ये सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर घटते जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे। माफ कीजिएगा, टैगोर आपके मानवतावादी, ह्यूमैनिटी में ये ज़्यादा विश्वास करते थे, तो मानवतावादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। तो ये मीमांसा, और इसका प्रवर्तक कौन थे मीमांसा के, तो जैमिनी थे, जैमिनी। नेक्स्ट है कि ऑप्शन है कि संस्था है और उसमें मिलान करना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का हो जाएगा श्रीहरिकोटा। इसरो का क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन, अब इसका क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हैदराबाद। और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर डी आ जाएगा। अब मैच करके एक बार देख लीजिएगा, आंसर तो बता ही दिए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय कर्नाटक मैसूर में है। फिर नेक्स्ट है कि जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह पाया जाता है। तो जापान का आप झंडा देखे होंगे, तो झंडा में आपका पूरा वाइट होता है और बीच में रेड होता है, तो लाल चक्र गोला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाल चक्र। नेक्स्ट है कि उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है। तो ये अमृता प्रीतम है, याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित है। तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ये सही है आपका। और कथक आपका तमिलनाडु नहीं यूपी का है। और केरल में कथकली, और एक कौन सा होता है, एक है मोहिनी अट्टम, ये दो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है। तो बद्रीनाथ आपका विष्णु से संबंधित है। और ये किस नदी पे है, तो ये आपका अलकनंदा नदी पे है। आप कमेंट करके बताइए कि केदारनाथ मंदिर या मठ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे। तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी थी, इसको भी कमेंट करके आप बताइए ऑप्शन में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए संबल योजना, तो संबल योजना कहाँ की योजना है, हिमाचल की योजना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 जीता है। तो डुरंड कप आपका कौन सा जीता है, मोहन बागान ने जीता है, आपका मोहन बागान ने जीता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो उत्केला हवाई अड्डा कहाँ पे है, ओडिशा में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून हाईक्यू से प्रभावित हुआ है। तो टाइफून हाईक्यू ये ताइवान में आया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कसावा जड़ों से निकाला गया गीला स्टार्च पाउडर सलेम साबुदाना, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, का संबंध किससे है। तो ये सलेम साबुदाना आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 का अस्थायी सदस्य बना है। तो ये अब G20 से G20+ हो गया है, अफ्रीकन यूनियन को इसमें मिला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल संचालित कार भारत के निम्नलिखित में से किस ब्रांड द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये आपका टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में US ओपन टेनिस में
24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो ये आपका नोवाक जोकोविच ने रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो ये आपका बुक एंड ऑथर से है किरण बेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन देखते हैं। भारत के राज्य सचिव नामक पद का सृजन हुआ, ये सही है। गवर्नर जनरल को वायस राय करने लगा, ये भी सही है। उसके बाद है कि भारत सचिव की सहायता के लिए 10 सदस्यीय परिषद बनाया गया। तो 10 नहीं 15 सदस्यीय परिषद बनाया गया। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल आपका 61 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का स्पीकर अपनी शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त करता है। तो भारत के संविधान से, लोकसभा के कार्यवाही और कार्य संचालन के नियम से, और संसद के परंपरा, यानी सब हो जाएगा। ये सभी से करता है, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के ऊपरी सदन से हो तो क्या हो जाएगा? तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा। तो यही सही हो जाएगा। अपने पक्ष में वह निचले सदन में बजट पर बोलने में सक्षम नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वह केवल ऊपरी सदन में ही बयान दे सकता है, ये भी नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जब होगा तो मतदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आपका लोकसभा में ही लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है? तो अखिल भारतीय में क्या हो जाएगा? IAS IPS हो जाएगा, IFS हो जाएगा। तो इसमें सिविल सेवक का निलंबन करना, सिविल सेवक का पदच्युत और सिविल सेवक का पंक्ति में न्यूनीकरण। तो ऐसे ये कुछ नहीं कर सकता है, ये आपको केवल सस्पेंड कर सकता है जो भी राज्य सरकार मुख्यमंत्री हो IAS IPS को। और इसको पदच्युत के लिए हटाने के लिए आपको राष्ट्रपति ही हटा सकता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है और ऐसा कानून लागू रहेंगे कब? 6 महीने की अवधि के लिए, जब तक राज्य उस विषय पर कानून नहीं बना लेते और जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करते, और ऐसा कानून जो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब तक इसको क्या है, संसद कानून को निरस्त नहीं कर सकता है तब तक। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या है की जा सकती है कैसे? स्थानीय से लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा? आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसको गांधी जी ने बहुत जोर दिया था पंचायत लेवल के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सही है। ये आपका 7वां संविधान संशोधन में ये ऐड किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भी सही है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो यही गलत है, कोई भी नहीं है। ये आपका राष्ट्रपति के प्लेजर है, यानी उनके प्रसाद पर्यंत पे काम करता है। ये उनके ऊपर है कि, लेकिन जनरली 5 साल के लिए राज्यपाल का नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति से कभी भी हटा सकते हैं। तो यही हो जाएगा। ऐसा हटाने का कोई तरीका नहीं है संविधान में। उसके बाद हो जाएगा आपका उसके बाद है कि पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा शल्य बीजाणु या कोनिडिया या कलिका। क्या होता है? तो कोनिडिया होता है अलैंगिक प्रजनन में, पेनिसिलियम में हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्न में से किस परागण में एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण होता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जीनोटोगमी, यानी सजात पुष्पी परागण। तो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोसोम किसका हिस्सा होता है?
तो एक्रोसोम बता दें, जो आपका क्रोमोजोम होता है, क्या बोलते हैं उसको, शुक्राणु, तो ऐसे होता है, उसका हेड ऐसे होता है, तो उसी वाले हिस्सा को हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा शुक्राणु। तो नेक्स्ट है कि IVF का पूर्ण रूप क्या है, तो इन वर्टो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है कि किस मेंडलीय विकार में आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी भी रुधिर निकालना बंद नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सी बीमारी होता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ही होता है, और ये एक आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट है कि हेनले लूप हेयर पिन के आकार में पाया जाता है, हेनले लूप हेयर पिन के आकार में पाया जाता है, क्या है में कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है, क्या नेफ्रॉन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि आनुवांशिक कोड त्रिक कोड होते हैं। तो त्रिक कोड आपका किसने पता ले जाता है, ये किया था निबर्ग तथा मथाई ने। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर है कि हेपेटाइटिस बी का टीका किसके द्वारा किया जाता है तैयार, हेपेटाइटिस बी ये किया जाता है आपका ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, एक फंगस होता है, यानी फफूंद के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि एलर्जन के प्रति बनने वाले प्रतिरक्षा किस प्रकार के होते हैं, यानी एंटीबॉडी एलर्जी से। एलर्जी के लिए आपका हो जाता है IgE हो जाता है एलर्जी के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा कि निम्न में से कौन पदार्थ के कणों के अभिलाक्षी गुण नहीं है। तो यह है कि पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये भी सही है। लेकिन पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है, यही गलत है आपका। तो आंसर सी हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। तो कथन है आपका कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल T के वर्ग के समानुपाती होता है। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये तो सही है। उसके बाद आपका हो जाएगा दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। और दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफलों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान के नहीं, ये आपका डायरेक्ट होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Gm1m2/r²। तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही किसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, तो एक होता है R बराबर ρL/A, तो आपका किस पे हो जाएगा, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही किसके परिवर्तन, तो आपके लेंथ पे, चालक की लंबाई पे करता है दोनों, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टेंटेन किन धातुओं का मिश्रण है, कॉन्स्टेंटेन, तो ये कॉपर और निकेल का है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा। तो ये आपका कहाँ रखा जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा, ध्रुव और फोकस, यानी अवतल दर्पण का बात कर रहा है। तो यहाँ पे रखे जाते हैं हम, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस है ये, तो यहाँ पे यदि रखते हैं, यहाँ से यदि हम इसको रखते तो ऐसे जाके फिर इस तरह लौटता है फोकस से, और फिर ये ऐसे थी इस तरह बनता है, यहाँ पे कट मारता है, तो आपका बनता है सीधा प्रतिबिंब। नेक्स्ट है
कि प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो ये किया था आपका इसाक न्यूटन ने, न्यूटन साहब ने किया था। ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में किया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी को करते हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और किस में? फ्रीक्वेंसी को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रेल की पटरियों एवं मशीनों की दरारों को जोड़ता है? तो ये आपको एल्युमिनियम के साथ करता है। और इसका Fe2O3 और प्लस एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके ये आयरन और Al2O3 बनाता है। उसका बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भूपर्पट्टी में अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपका कॉपर और सिल्वर है जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? एरोसोल का इसमें कौन सा नहीं है? पनीर है, आपका मक्खन है, फ्रेश क्रीम है, लेकिन स्वचालित वाहन का एग्जॉस्ट जो है वो एरोसोल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है? तो अधिक अंतराल के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण का करते हैं। और कम रहता तो आसवन और प्रभाजी आसवन ये सब का करते हैं, जिसमें प्रभाजी आसवन में किसका हम लोग पेट्रोलियम का करते हैं। तो इसके अनुसार तो अधिक अंतराल है तो आपका क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। ऑप्शन क्रिस्टलीकरण नहीं, आसवन हो जाएगा। मतलब अधिक अंतराल कितना होता है? 25 डिग्री केल्विन का अंतराल होता है टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaHCO3 तो हाइड्रोजन की परमाणु कितना हो जाएगा? 1 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक तरल पदार्थ है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर कांच तापमापी में मौजूद तरल के रूप में किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? कांच तरल मापी के लिए। तो ये आपका हो जाएगा एल्कोहल होगा। ये कौन सा होगा? आपका हो जाएगा लिक्विड नाइट्रो। उसका देखिए जंग लगने के लिए 3 घटक होने अनिवार्य है। तो कौन कौन सा है? आपका लोहा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और नमी। ये तीनों से जंग लगने के लिए ये घटक अनिवार्य है। और उसके बाद देखिए स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वा रेजिया निम्नलिखित में इसे मिलकर बनाया जाता है। तो ये आपका HCl और HNO3 को मिलाया जाता है। और ये किस रेशियो में होता है? तो 3:1 के रेशियो में होता है। तो ये रहा आज का 75 क्वेश्चन का सीरीज। इस वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।